सर कल भी पूछा था सेम क्वेश्चन, अगर एक शेयर में फंसे जाएं तो लॉस बुक करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए, कुछ तरीका बताओ हाउ टू एग्जिट। अब आप अपने शेयर का नाम ले लीजिए महेश जी, तो मैं एक बार देख के आपको बता दूंगा। तो जनरली जब एक कंपनी में आप लॉस कर रहे हो ना महेश जी, तो उसके अंदर में एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप एवरेजिंग करते हो तो आप अपने गलत फैसले के ऊपर में और दाव खेलते हो। इसको इस तरह से समझो कि आपने एक बहुत अच्छे से एनालिसिस की, बहुत अच्छे से सोचा, बहुत अच्छे से समझ के आपने किसी शेयर को 100 रुपए में खरीदा। अब वो शेयर का भाव 80 रुपए आ गया और आप सोच रहे हैं कि अब 100 रुपए का शेयर मुझे 20 रुपए डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो मैं और एवरेज कर लेता हूं और शेयर खरीद लेता हूं। तो वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। कैसे कैसे? क्योंकि आपने जो एनालिसिस की वो फेल होने के कारण ही वो 100 रुपए का 80 रुपए हुआ है। ठीक है ना? जो आपने एनालिसिस की वो किसी कारण से फेल होने के बाद में ही 100 रुपए का 80 रुपए हुआ है, तो आपका फैसला एक तरह से गलत हो गया। एक तरह से आपने जो डिसीजन लिया या आपने जो एनालिसिस की वो गलत हो गई। तो वो गलत हो गई तो आप उसके ऊपर में और एवरेजिंग करोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने गलत फैसले के ऊपर में और दाव खेल रहे हो। इसके अंदर में ईगो बहुत बड़ी चीज होती है कि ईगो बहुत सामने आ सकता है कि ईगो ये हो सकता है कि मैंने एनालिसिस की, ये कैसे गलत हो सकता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो एवरेजिंग कभी भी कोई भी गिरते हुए स्टॉक पे नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? और बढ़ते हुए स्टॉक में अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा और आपने सोचा कि ये 100 का 200 जाएगा, तो आपका शेयर अगर 100 से 110 रुपए आता है या 120 रुपए आता है, तो वहां आप एवरेजिंग कर सकते हैं, वहां आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ एनालिसिस की और वो सही हो गई। तो उसमें आप और पैसा डालेंगे तो आपका जो शेयर का मूवमेंट आएगा तो आपको अच्छा और बेनिफिट मिलेगा। तो यही सिंपल सा एनालिसिस है और कुछ नहीं है। कौन सा शेयर है वो आप बता देंगे तो मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है ना? बालाजी एमाइन है सर, मैंने 2420 में 10 शेयर खरीदे हैं, 50% नीचे आ गया है, क्या करूं अब? चलिए बालाजी एमाइंस देख लेते हैं। ठीक है ना? ये है बालाजी एमाइंस और इसका प्राइस चल रहा है 1300-1400 रुपए का प्राइस चल रहा है इसका। ठीक है? 4500 करोड़ की कंपनी है ये। अब इसका चार्ट देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये देखिए, ये चार्ट है इसका बना हुआ। ये देखिए, ये शेयर ऐसा है कि अप्रैल 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था उसी समय से इसने जबरदस्त मूव दिया। 200 का शेयर लगभग 4500 रुपए का भाव हो गया। देख रहे हो? 200 का शेयर 4500 रुपए का भाव हो गया। 200 का शेयर 4500 रुपए कितने साल में? एक साल के अंदर में, 1.5 ईयर के अंदर में लगभग 20 गुना रिटर्न दिया इसने। समझ रहे हो? अब एक शेयर जो लगभग 20 गुना हो गया है, उसके अंदर में आप जाके इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप अपनी गलती समझो। कैसे हुई आपकी गलती ये पूछो। गलती ऐसे हो गई कि एक घर है, उस घर के अंदर में बहुत सोना पड़ा हुआ है, बहुत चांदी पड़ा हुआ है। आपने किसी ने जाके उस घर में चोरी की और जबरदस्त लूट के लेके आया माल, बहुत जबरदस्त लूटा है उसने माल। अब उसने पूरा का पूरा घर छानने के बाद में, पूरा का पूरा घर साफ करने के बाद में वो निकल के आ गया। अब आप क्या कर रहे हो? आप उसी घर में जाके चोरी करने की कोशिश कर रहे हो। ये बालाजी एमाइन का आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो एक बंदे ने जबरदस्त कमाई की उसके अंदर में, पूरा का पूरा सोना चांदी जो भी उस कंपनी के अंदर में था ना, वो उठा के उसने अपने पॉकेट में डाल लिया, वो चोरी करके आ गया है। अब आप क्या कर रहे हो? वो स्टोरी पढ़ रहे हो आप। अब न्यूज क्या आएगी? न्यूज इसके बारे में यही आएगी कि 20 गुना हुआ ये शेयर। कहां से कहां तक? 200 रुपए से लगभग 4600 रुपए का भाव दिखाया, 20 गुना ये शेयर हो गया। जबरदस्त कंपनी है। इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आनी है ना, सारी की सारी न्यूज में आ जाएगी और सारे फंडामेंटल आपको सब लोग दिखा देंगे। इसके फंडामेंटल अच्छे होंगे उस समय, तभी इसमें ऐसी मूवमेंट आई है। देख लेते हैं, काम करते हैं। हाँ, उस समय फंडामेंटल जबरदस्त है। ये देखो, देख रहे हो ना? ये उस वही जोन है। फंडामेंटल और चार्ट दोनों ही बहुत जबरदस्त है इसमें। देख रहे हो फंडामेंटल कैसे 11% से सीधा 22% के आसपास पहुंच गया 2022 में। उसके बाद में ये नीचे आना शुरू हुआ है। ठीक है ना? तो ये वही स्टोरी हो गई कि एक घर में चोरी हो गई है। अब इसके अंदर में आप फिर से चोरी करने जाएं या ना जाएं, तो आप अगर चोरी करने जाओगे तो आप फंस जाओगे, जो हो गया आपके साथ में। तो अब इस स्टॉक के अंदर में आप भूल से भी एवरेजिंग मत कर लेना। आप अगर बाउंस आता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है, बीच बीच में ये शेयर जरूर बाउंस करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि और लोगों को फंसाना होता है ना, सिर्फ आप ही फंसे हो महेश जी, ये अच्छा नहीं लगता इनको। ठीक है ना? तो लगभग 1394 1400 रुपए का भाव चल रहा है, आपने 2400 के आसपास खरीदा है। ठीक है ना? तो ये 2000 के लेवल के आसपास अगर जाए तो वहां पे एग्जिट करने की कोशिश कीजिएगा। यहां एवरेजिंग करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। वहां आपका लॉस है ना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, 20% के आसपास ही लॉस रहेगा। और ये शेयर कम से कम 7 से 8 साल तक नहीं चलेगा। कम से कम, मतलब समझ रहे हो? इस घर को फिर से भरने के लिए, सोने चांदी को फिर से इस घर के अंदर में आने के लिए कम से कम इसके मालिक को मेहनत करनी होगी और कम से कम 10 साल तक, मतलब 7 से 8 साल इसमें लग सकते हैं। वो मेहनत करके लाएगा, फिर आप जाना इसमें डाका डालने के लिए। लेकिन अभी अगर आप डाका डालोगे इसके अंदर में, तो ये घर बेचारा लुटा हुआ है, इसके अंदर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा हो सकती है पुलिस बाहर खड़ी हो, जो बोल रही हो इसमें कौन चोरी करके ले गया। तो आप एक तरह से फंस चुके हैं। और इस फंसे हुए से एक तरीका है, इसके अंदर में आएगी ना मूवमेंट, तो हमेशा याद रखना, ऐसे शेयर के अंदर में 10% का अब सर्किट मारेगा, 15% बाउंस करेगा। एक बार जरूर होगा, 2-3 महीने के अंदर में एक बार जरूर होता है ऐसा। ठीक है ना? तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी होगी आपको अपने शेयर्स को निकालने की, और यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकता है 1800-1900 के लेवल के आसपास भी एक मिले, तो वहां कुछ शेयर बेच देना।
10 शेयर है ना, तो 2 शेयर 3 शेयर ऐसे कुछ बेच देना, और 2000 के आसपास जाए तो ज़्यादा शेयर बेच देना, और उसके बाद में इस घर को आप देखना मत। अभी जनरली इन्वेस्टमेंट जहां लॉस होता है ना, वहीं से रिकवर करने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है इन्वेस्टर की, कि जहां लॉस हुआ ना, और ट्रेडर भी यही करते हैं कि जिस कंपनी में लॉस हुआ ना, उसी कंपनी के पीछे पड़े रहेंगे और लॉस करेंगे। तो इसमें एवरेजिंग मत करना महेश जी। मैंने एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाया है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।